तो धुरंधर द रिवेंज को लेकर इंटरनेट पे बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है। कोई इसे गुड मूवी बोल रहा है तो कोई इसे प्रोपेगेंडा की तरह देख रहा है। और इस चीज के ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है इसको मैंने पहले ही अपने रिव्यू वाले वीडियो में बता रखा है, तो मैं अब उस बात को दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। पर फिर भी मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसे सिर्फ एक फिक्शन मूवी की तरह देखो और इसमें जितने भी कैरेक्टर है उन्हें फिक्शन की तरह ही लो, इवन पीएम मोदी को भी, क्योंकि मैं भी ये जानता हूँ कि इस मूवी में बहुत सारी चीजों को ट्विस्ट करके दिखाया गया है, जिससे ऑफ कोर्स एक नैरेटिव तो जरूर से सेट होता है। लेकिन फिर भी इस मूवी के एक्टर्स या इसके पीछे के क्रू मेंबर्स के हार्ड वर्क को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन सभी का डेडिकेशन स्क्रीन पर साफ दिखता है और सिर्फ एक इंसान के आइडियोलॉजी के चलते सभी के एफर्ट्स को नकार देना कहीं से भी सही नहीं होगा। इसलिए मैं एक बार फिर से कहूंगा कि धुरंधर 2 एक फिक्शन मूवी के तौर पर बहुत ही अच्छी और वेल मेड मूवीज में से एक है। लेकिन ये वीडियो इन सब बातों के लिए नहीं है, वो तो मेरा मन था इसके ऊपर बात करने का, इसलिए सोचा कि इसको भी इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूं। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो बॉक्स ऑफिस के ऊपर धुरंधर द रिवेंज का तूफान है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड को पूरी तरह से सेटर कर दिया है। जो कारनामा साउथ की मूवीज किया करती थी अब उसको धुरंधर 2 कर रही है। अगर आप देखने जाओगे कि फर्स्ट डे इंडिया नेट कलेक्शन किन मूवीज का ज्यादा है तो पहले की टॉप 5 वाली लिस्ट में नंबर 5 पे थी कल की 289 AD 95 करोड़ के साथ। फिर उसके बाद नंबर 4 पे आती है KGF चैप्टर 2 जिसके थे 116 करोड़। फिर आता है नंबर 3 पे बाहुबली 2 121 करोड़ के साथ। फिर नंबर 2 पे RRR 133 करोड़ और नंबर 1 तो सबको पता है जहां है पुष्पा 2 जिसके हैं 164 करोड़। तो देख रहे हो इस लिस्ट में एक भी मूवी बॉलीवुड की नहीं है। और रही बात जवान की तो वो पहले टॉप 10 की लिस्ट में था, लेकिन धुरंधर 2 के रिलीज होने के बाद अब टॉप 10 की लिस्ट से वो बाहर हो चुका है, क्योंकि धुरंधर 2 ने 102 करोड़ कलेक्ट करके कल की 2 को बीट कर दिया है जो पहले नंबर 5 पे थी। और अगर इसमें डे 0 यानी पेड प्रीव्यू वाले कलेक्शन को भी ऐड करेंगे तो ये बाहुबली 2, KGF चैप्टर 2 और RRR को पछाड़ते हुए नंबर 2 पर आ जाएगी, क्योंकि इसका कलेक्शन 145 करोड़ हो जाएगा, जो सिर्फ पुष्पा 2 के 174 करोड़ जिसमें 10 करोड़ उसके पेड प्रीव्यू वाले भी ऐड है, सिर्फ उससे ही 29 करोड़ पीछे रह जाएगी। और पेड प्रीव्यू से याद आया कि धुरंधर 2 ने 43 करोड़ अपने पेड प्रीव्यू वाले दिन कमाए थे, जो इंडिया की बड़ी बड़ी पिक्चरों का ओपनिंग डे कलेक्शन होता है। और धुरंधर 2 से पहले डे 0 पर सबसे ज्यादा कमाने वाली पुष्पा 2 ही थी जिसने 10 करोड़ कमाए थे, जिसको अब धुरंधर ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। और जब मैंने इसके फर्स्ट डे के कलेक्शन को देखा तो मुझे लगा कि इसमें साउथ का एक मेजर कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन जब मैंने इसे चेक किया तो साउथ से सिर्फ 3 से 4 करोड़ ही आए थे, जो बहुत ही कम है, क्योंकि आप देखने जाओगे तो साउथ की बड़ी बड़ी पिक्चरों का मेजर कलेक्शन हिंदी बेल्ट के ऑडियंस से ही आता है, जिसके वजह से उनका लाइफ टाइम कलेक्शन 1200 करोड़ 1300 करोड़ को टच करता है। लेकिन बॉलीवुड के साथ केस थोड़ा अलग है, क्योंकि जब भी हिंदी फिल्में साउथ में लगती है तो हमें वहां से ज्यादा कलेक्शन देखने को नहीं मिलता है, जिसके वजह से हिंदी फिल्में साउथ की फिल्मों से कमाई के मामले में पीछे रह जाती है। लेकिन फिर भी उन सब के बावजूद धुरंधर 2 नंबर 2 के पोजीशन पे आने में सक्सेसफुल हो चुकी है। और ये तो अभी सिर्फ ओपनिंग डे का कलेक्शन था, क्योंकि इसने डे 2 पर 18.72 करोड़ कमाए हैं और इस दिन ना कोई हॉलीडे था और ना ही सैटरडे और संडे का एडवांटेज। फिर भी इस मूवी ने 21.3% का ही ड्रॉप लिया, जो मूवी के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी बड़ी पिक्चरें आई हैं उनका ड्रॉप 40 से 50% के आसपास था। और इसी कम ड्रॉप के चलते इस मूवी का कलेक्शन डे 2 के बाद 226 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, जिसे अगर बाकी फिल्मों से कंपेयर किया जाए तो KGF चैप्टर 2 206 करोड़, बाहुबली 2 211 करोड़, RRR 221 करोड़ और वहीं पुष्पा 2 का था 267 करोड़। मतलब डे 2 तक पुष्पा 2 और धुरंधर 2 इन दोनों के बीच का गैप 41 करोड़ के आसपास का हो गया है। जिसके बाद आता है डे 3 यानी शनिवार का दिन। और अब इस पॉइंट पर वीडियो में सिर्फ पुष्पा 2 और धुरंधर 2 के बीच में ही कंपैरिजन होगा। तो पहले पुष्पा 2 को देखे तो उसके डे 3 के दिन 119 करोड़ आए थे, जिसको 267 करोड़ में ऐड करने पर 386 करोड़ हो जाते हैं।
और वहीं धुरंधर के आए थे 113 करोड़, यानी इसका टोटल नेट कलेक्शन हो जाता है 339 करोड़। और अब तीसरे दिन तक इनके बीच का गैप बढ़कर 47.8 करोड़ हो गया है। अब आपको क्या लगता है कि संडे के दिन इनके बीच का गैप कम होगा या डे 4 पर भी पुष्पा 2 ही बाजी मारेगा? चलो देख लेते हैं। तो जहां धुरंधर 2 ने डे 4 के दिन 1.6% के ग्रोथ के साथ 114.85 करोड़ कलेक्ट किए हैं, तो वहीं पुष्पा 2 ने 18.3% के मैसिव ग्रोथ के साथ 141 करोड़ का कलेक्शन किया था। और अब इस पॉइंट तक इनके बीच के गैप को देखकर ऐसा लग रहा है कि धुरंधर 2 उस गैप को शायद से कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि डे 4 तक पुष्पा 2 के थे 529 करोड़ और वहीं धुरंधर 2 के है 454 करोड़। और अगर इनके बीच के गैप को देखा जाए तो वो 75 करोड़ हो चुके हैं। और अगर बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 2 को बीट करना है तो धुरंधर 2 को भी अपने पहले पार्ट की तरह अच्छा होल्ड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पुष्पा 2 का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 1234 करोड़ का है और धुरंधर 2 का 840 करोड़, जबकि उसकी ओपनिंग 28 करोड़ की हुई थी, जो इसी के सेकेंड पार्ट के पेड प्रीव्यू वाले कलेक्शन से भी कम है। इसलिए इस हफ्ते के एंड तक पता चल जाएगा कि धुरंधर 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है। और हाँ, अभी तक मंडे के कलेक्शन का रिपोर्ट नहीं आया है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन अगर वीडियो को एडिट करते टाइम इसके डे 5 यानी मंडे के कलेक्शन का रिपोर्ट आ जाएगा तो मैं उसके टोटल नेट कलेक्शन और उसके डे 5 के कलेक्शन को यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। लेकिन इन केस ऐसा नहीं हुआ तो आप लोग इसके डे 5 के कलेक्शन को कमेंट्स में बता देना। और अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे एक बार फिर से धुरंधर 2 देखने जाना है, ताकि इस मूवी के डिटेल्स के ऊपर अच्छे से वीडियो बना सकूं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।